Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET preparation, The Bio World. In the last lecture हम लोग इस समय वीडियो नंबर 16 के बारे में बात करने वाले हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, और इस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। उसका ऑरिजिन पढ़ना है, उसका शेप, साइज, वेट पढ़ना है, उसके इंटरनल फीचर्स पढ़ने हैं, उसका लोकेशन पढ़ना है, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, और अगर वो हार्मोन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आप पे क्या इफेक्ट आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हम लोग टू वीडियोस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये इस एड्रिनल ग्लैंड का तीसरा वीडियो है। अब तक हमने ये सीख लिया है कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, बॉडी में कहाँ पाया जाता है, ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, जोन होते हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसका फंक्शन क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में हम कौन सा पॉइंट बात कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, कि क्या होता है। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर का मतलब होता है बॉडी में बैलेंस रहना। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनका आपके बॉडी में, आपके ब्लड में बैलेंस कंसंट्रेशन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है जब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं ये हाइपर सिक्रीशन हो या इनका हाइपो सिक्रीशन हो, उस समय आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उसी कंडीशन को हम लोग डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं। डिस का मतलब अपसेंट, ऑर्डर का मतलब होता है बैलेंस। अपसेंट ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अब हम लोग बात करने वाले हैं एडिशंस डिजीज के बारे में। जब हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं तो हमको 5 इंपॉर्टेंट डिजीज सीखना पड़ता है। पहला डिजीज है उस कैटेगरी में एडिशंस डिजीज। ए फॉर एडिशंस डिजीज, सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, एंड सी फॉर कॉन्स सिंड्रोम। देन एड्रिनल विरुलिज्म के बारे में बात करेंगे। देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द गैनेकोमस्टिया। यस सर। तो 5 डिसऑर्डर्स है, 5 पॉसिबल डिसऑर्डर्स है जो मेडिकल बुक में लिखे हुए हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 5 डिसऑर्डर्स सीखने हैं। ए फॉर एडिशंस डिजीज, सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, then there is a adrenal Cons syndrome भी है, then there is a adrenal virulism, और finally gynecomastia के बारे में बात करेंगे। I think the point is very clear. We're gonna talk about now Addison's disease. सबसे पहली बात हम ये सीखेंगे कि Addison's disease में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है या कौन सा हार्मोन कम हो जाता है। तो in case of Addison's disease there is a hyposecretion of 2 very important hormone of adrenal cortex. The first one is called as a mineralocorticoid and दूसरा one is called as a mineralocorticoid के बाद glucocorticoid. Yes sir. तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन का डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं या किसी भी ग्लैंड का डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको उसका फंक्शन, उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर सपोज आपको फंक्शन पता नहीं और आप डिसऑर्डर्स पढ़ने चले, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, तो उसका आपके दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बोलने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट में जो क्लियरिटी आनी चाहिए थी वो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो नंबर 15 नहीं देखा है, बिना वीडियो नंबर 15 देखे ही आप वीडियो नंबर 16 देख रहे हैं, तो अभी आप जाइए वीडियो नंबर 15 पे। अल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल है, कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये दोनों हार्मोन का फंक्शन आप सीखें। यस सर। वो फंक्शन सीखने के बाद ही जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हियर वी गो। एडिशंस डिजीज का नंबर 1 पॉइंट है, it occurs because of a hyposecretion. It occurs because of hyposecretion of the adrenal cortex.
हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन के बारे में या कौन से हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है, तो हम बोलते हैं अल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन। अल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिनके डेफिशिएंसी से आपको ये जो डिसऑर्डर है, डिजीज है, एडिशन डिजीज, ये आपको डेवलप होता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है और कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है। इसका फंक्शन मिनरल से रिलेटेड है और इसका फंक्शन ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो चलो बच्चों जरा रिवाइज करते हैं कि अल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन था। अल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये था, ये सोडियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है यूरिन के अंदर। मतलब ये हार्मोन हमेशा सिग्नल देता है सोडियम को ब्लड में लाने का, सोडियम को ब्लड में लाने का और पोटेशियम को यूरिन में जाने का, सोडियम को ब्लड में आने का और पोटेशियम को यूरिन में जाने का। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल, दिस इंपॉर्टेंट सिग्नल इज ऑलवेज गोइंग टू बी गिवन बाय द अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन ये इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या सिम्टम्स डेवलप होगा और ये सिम्टम्स क्यों डेवलप होगा? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अचानक में आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में कैसे चला जाएगा। तो ये पहले कॉज पढ़ते हैं और फिर हम पर्टिकुलर हार्मोन के सिम्टम्स, अगर वो हार्मोन कम हो जाता है तो उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, यस सर, सो इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ये जो एडिशंस, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये लेस डेवलप होता है या ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके डिस्ट्रक्शन से इसके जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं उसका हाइपोसिक्रीशन डेवलप होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स अकर। I think this particular point is also very very clear to you. During tuberculosis, destruction of adrenal cortex occur और जिसके वजह से अल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन दोनों हार्मोन लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे, दोनों हार्मोन लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, पक्का। अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं कि सिम्टम्स क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अल्डोस्टेरोन जब हार्मोन आपके बॉडी में रहता है तो ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ाता है और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम करता है और पोटेशियम को बोलता है कि तुम भैया यूरिन में जाओ, है ना। लेकिन अब ये हार्मोन, और जब सोडियम बढ़ता है तो उसके पीछे पानी भी आता है और जब पानी आता है तो आपका बीपी मतलब ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड वॉल्यूम दोनों बढ़ता है। सुपर पॉइंट है, हमने ये फंक्शन में सीखा हुआ है। आप पेज पलटिए, आप वीडियो नंबर 16 का जो थ्योरी नोट्स है वो आप पढ़िए, वो पढ़ के फिर आप आगे बढ़िए इस वीडियो में, है ना। अच्छे से समझिए अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। ये सोडियम, ये ब्लड प्लाज्मा का या ब्लड का सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। जैसे ही ये सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है यूरिन में, सोडियम जैसे ही बढ़ेगा उसके पीछे पानी आएगा। तो क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है, मैंने बात बताई है, जहां पे नमक रहेगा वहीं पे पानी जाएगा हमेशा, यस सर। तो एग्जैक्टली ये होगा कि ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, हाइपोसिक्रीशन बता रहा हूं, मतलब ये हार्मोन कम आएगा। अगर ये हार्मोन कम आएगा तो कम सोडियम एब्जॉर्ब होगा और कम पोटेशियम यूरिन से जाएगा। इसका मतलब पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, उल्टा कंडीशन होगा, रिवर्स कंडीशन होगा। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा और सोडियम अब यूरिन से पास होगा। सो व्हाट द फर्स्ट सिम्टम्स आई एम गोइंग टू राइट हियर
is there is a rise in the blood plasma potassium concentration. Yes sir. There is a low blood plasma sodium level. ज्यादा से ज्यादा सोडियम यूरिनरी ट्रैक के थ्रू पास होंगे, मतलब यूरिन से पास होंगे. More sodium pass by urinary tract. More sodium is going to be passed by the urinary tract. अब यूरिनरी ट्रैक से सोडियम ज्यादा पास होगा तो सोडियम के पीछे कौन जाएगा? पानी जाएगा. यस सर. सो आपको पानी का भी लॉस होगा. जब आपको पानी का लॉस होगा तो आपकी बॉडी जो होगी ना अंदर से क्या फील करेगी? अगर आपके बॉडी से पानी चला जाता है तो आपकी बॉडी अंदर से क्या फील करेगी? डिहाइड्रेशन. So there will be severe dehydration. So there will be nausea. nausea का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट सिम्टम जो है डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपको nausea आएगा. nausea क्या होता है एग्जैक्टली? nausea is nothing but the feeling of vomiting. नौसिया आएगा और नौसिया के बाद आपको वॉमिटिंग आ सकती है. वॉमिटिंग का मतलब होता है एक्चुअली में आप वॉमिट करेंगे, लेकिन नौसिया का मतलब होता है कि वॉमिटिंग आने के पहले आपका जो स्टेट होता है, उस फीलिंग जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम लोग नौसिया बोलते हैं. तो नौसिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग और वॉमिटिंग का मतलब होता है एक्चुअली में वॉमिट करना. यस सर. सो नौसिया, वॉमिटिंग, और इसके बाद डायरिया का भी सिम्टम्स डेवलप होता है. डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन. सो इट मीन्स लूज मोशन. आई होप आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली इज द लूज मोशन. एंड जो सबसे टिपिकल सिम्टम्स होता है जो एडिसन्स डिजीज में पाया जाता है, वो सिम्टम है कि ये जो बंदे होते हैं, मतलब जो बंदे अफेक्टेड होते हैं एडिसन्स डिजीज से, उनके स्किन में ना ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन होता है. ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन डेवलप होता है. ब्रॉन्ज आपको मालूम है ये मेटल है, एलॉयड होता है, और इसका कुछ सिम्टम्स इस हिसाब से होता है. आप देख सकते हैं सी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द एडिसन्स डिजीज, और इस बीमारी में आप देख सकते हैं देयर इज अ स्किन में पिगमेंटेशन है. स्किन में टिपिकल टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है. यहाँ दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्किन में अ टिपिकल पिगमेंटेशन है. ये जो टिपिकल पिगमेंटेशन स्किन में दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन. यस सर. सो देयर इज अ ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन. ये पिगमेंटेशन लिप्स पे भी आता है, ये पिगमेंटेशन टंग पे भी डेवलप होता है. तो ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन डेवलप ऑन द फेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो सारे सिम्टम्स हुए कि अल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा. यस सर. अल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा. अब आपको ये भी सीखना है कि एडिशंस बीमारी खाली अल्डोस्टेरोन की बीमारी नहीं है, ये कॉर्टिसोल की भी बीमारी है.
यस सर। तो कॉर्टिसोल नॉर्मली फंक्शन क्या करता है, ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन का कॉर्टिसोल आपके बॉडी में जब कम हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ना देखो बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और बंदे में ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना चालू होता है। तो एक और सिम्टम हमको लिखना है, दैट्स बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल, इट इज कॉल्ड एज अ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो शुगर लेवल। तो लो शुगर लेवल इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। सो इस हिसाब से हमने एडिसन्स डिजीज डिस्कस कर लिया है। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना कि एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रीशन से होती है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने हाइपरसिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है। तो देयर इज अनदर कंडीशन जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बी सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, वेरी क्लियर। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। जिस बीमारी में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं उसको हम डिसीज नहीं, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम जिंदगी की राहों में हमेशा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एडिशंस होता है हाइपोसिक्रीशन से, तो ये जो बीमारी होती है वो होती है हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल से। तो नंबर 1 पॉइंट, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपको मालूम है कि ये ग्लूकोज से रिलेटेड हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये शुगर से रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक में ये जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल क्यों होगा। अगर सपोज किसी बंदे को ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर का मतलब होता है कैंसरस सेल हो जाना या कैंसर हो जाना। ये कैंसर किसका हो गया है बच्चों, ये कैंसर क्या हो गया है, ग्लैंड का हो गया है। इफ somebody is going to be affected by the tumor of the adrenal cortex, so second point, if there is tumor of adrenal cortex, there is a tumor of adrenal cortex, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर हो गया है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स बढ़ेंगे, है ना, सेल्स बढ़ेंगे। तो क्या जोना ग्लोमेरुलोसा बढ़ेगा या जोना फेसिकुलाटा बढ़ेगा या जोना रेटिकुलरिस बढ़ेगा, है ना, क्या बढ़ेगा। तो हम ऐसा समझते हैं जो चीज बढ़ेगी उस बढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक चीज बढ़ेगी। जोना मतलब पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स बढ़ेगा। अगर किसी को ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है तो बच्चों का ये सवाल होता है, बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं। बच्चों का पहला सवाल होता है कि आपने यहाँ पे कॉर्टिसोल से रिलेटेड जो फंक्शन है वो खाली एक ही लिखाया हुआ है, लेकिन जो फंक्शन अल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है वो सारे फंक्शन, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, फंक्शन नहीं सिम्टम, ये सारे सिम्टम अल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है। आपने अल्डोस्टेरोन से रिलेटेड सिम्टम्स क्यों कम लिखाया हुआ है, मतलब अल्डोस्टेरोन से रिलेटेड सिम्टम ज्यादा क्यों लिखाया हुआ है और कॉर्टिसोल से रिलेटेड सिम्टम्स कम क्यों लिखाया हुआ है। आपको ऐसा समझना है कि ये जो बीमारी होती है एडिसन्स बीमारी, ये मेनली अल्डोस्टेरोन के डेफिशिएंसी से पाई जाती है। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है और किसी का एड्रिनल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जोना जो फेसिकुलाटा है, जोना फेसिकुलाटा जो क्या सिक्रीट करने वाला है, कॉर्टिसोल सिक्रीट करने वाला है, उसका प्रपोर्शन 50% होता है। मैंने वीडियो नंबर 14 में आपको परसेंटेज बताया हुआ है। तो जोना फेसिकुलाटा जो होता है वो 50% कंपोनेंट में पाया जाता है, जबकि जोना ग्लोमेरुलोसा जस्ट 15% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसका होगा, जिसका परसेंटेज कम है। डिस्ट्रक्शन दोनों का होगा, लेकिन जोना फेसिकुलाटा का परसेंटेज ज्यादा है ना। तो अगर सपोज वो 50% है और उसका 50% डिस्ट्रॉय हो गया तो अभी भी 25% बचा है।
लेकिन जब जोना ग्लोमेरुलोसा डिस्ट्रॉय होगा तो उसका 15% डिस्ट्रॉय हुआ तो 7% बचेगा। तो हार्मोन ज्यादा कमी आपको अल्डोस्टेरोन की होगी रेदर देन आपको कॉर्टिसोल की कम होगी। इसलिए कॉर्टिसोल से रिलेटेड सिम्टम्स यहाँ पे बहुत कम है, एक ही सिम्टम है लो शुगर लेवल। आप समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्यूमर बात कर रहे हैं। अब किसी को अगर ट्यूमर होता है तो ट्यूमर तो पूरे एड्रिनल कॉर्टेक्स का होगा ना, तो हमने यहाँ पे कॉर्टिसोल ही क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूमर अगर होगा तो वो सभी को होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा को होगा, जोना फेसिकुलाटा को भी होगा, लेकिन जोना फेसिकुलाटा का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। अगर ये 50% प्रपोर्शन है, जैसा कि आपको वीडियो नंबर 14 में बताया हुआ है, अगर इसका वेटेज 50% है तो ये 50% से ट्यूमर हो गया तो ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और अगर ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, मतलब बनेंगे, इसके सेल्स बनेंगे, तो ये कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट करेगा। आप समझ पा रहे हैं, कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट करेगा। इसलिए ये बीमारी होती है अल्डोस्टेरोन के हाइपर सिक्रीशन से भी ये होती है, अल्डोस्टेरोन से भी होती है। लेकिन अल्डोस्टेरोन 15% है ना, 15% है, अगर वो बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, है ना। तो ज्यादा इफेक्ट किसके वजह से आएगा, ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे कॉर्टिसोल की वजह से आएगा। लेकिन अल्डोस्टेरोन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा बोलना सही बात नहीं है। तो इट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल एज वेल एज अल्डोस्टेरोन। लेकिन अगर नीट ने तुमको विचारा कि भाई एक ही हार्मोन बता तू कि कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है, तुम हमेशा जवाब देना सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, सी फॉर कॉर्टिसोल, बोलो ना, सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, सी फॉर कॉर्टिसोल, ये बोल पाओगे। ऐसा ट्रिक से आप याद रखना। अगर नीट ने आपको पूछा कि एडिसन्स बीमारी किसके हाइपर सिक्रीशन से होती है, तो तुम बोलना कि अल्डोस्टेरोन इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। हमेशा अल्डोस्टेरोन इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। ये यहाँ का स्टार है, अल्डोस्टेरोन एडिशंस का स्टार है। ए फॉर एडिशन, ए फॉर अल्डोस्टेरोन हाइपोसिक्रीशन से होता है, ये बात आप याद रखना। लेकिन यहाँ का स्टार है सी फॉर कुशिंग सिंड्रोम, सी फॉर कॉर्टिसोल, यस सर। लेकिन ये इसके हाइपर से होता है, कुट्टे गेला, ये इसके हाइपर से होता है। हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा होने का पक्का इरादा, इरादा, यस सर। क्या मैं आपको समझा पाया? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। सो इफ देयर इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, देयर विल बी मोर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल एज वेल एज अल्डोस्टेरोन। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जरा उसके बारे में बात करना चालू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 इज गोइंग टू बी सिम्टम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी डिसऑर्डर का सिम्टम सीखते वक्त आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन पता होना चाहिए। तो बच्चों, कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये अमीनो एसिड को बढ़ाता है, ये फैट को बढ़ाता है ना, नॉर्मल फंक्शन लिखाया हुआ है। तो अगर ये कॉर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा ग्लूकोज को बढ़ाएगा। सो इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, सबसे पहला सिम्टम्स है। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल। यहां पे ब्लड शुगर लेवल होगा वो अब्सोल्यूट तरीके से बढ़ जाएगा, यस सर। हाई ब्लड शुगर लेवल और देयर इज अ राइज इन द ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, राइज इन ब्लड शुगर लेवल तो आई थिंक इसको डायबिटीज बोलते हैं, है ना। सो दैट विल लीड्स टू डायबिटीज, आपको डायबिटीज हो सकता है, यस सर। अगर आपको डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज में यूरिन में क्या पास होता है? ग्लूकोज। तो हम लोग लिखते हैं इसको ग्लूकोज विल बी सीन इन द, सीन मतलब ग्लूकोज विल बी डिटेक्टेड इन द यूरिन, मोर शुगर इन यूरिन। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? यस सर। बंदा जो डायबिटिक होता है, यस सर, बंदा जो डायबिटिक होता है
वो ना फैटी भी होता है, मतलब ओबेसिटी आ जाएगी। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा या मोटा हो जाना। सो देयर विल बी ओबेसिटी। ओबेसिटी कौन सी सिटी? ओबेसिटी। अगर आप मजबूत हो गए, मोटे हो गए, तो आपके बॉडी के जो मसल्स होंगे वो दिन दुगना रात चौगुना वीक होते जाएंगे। यस सर, आपको तो बताया हुआ है कि कॉर्टिसोल क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड बनाता है, वो अमीनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाता है। ब्लड में बढ़ा, अब क्या होगा कि आपके जो मसल्स है ना प्रोग्रेसिव तरीके से वीक होते जाएंगे। आपको कार्डियक से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ जाएंगी। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका बीबी भी बढ़ जाएगा। बीबी मतलब ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो मैं पहले लिखता हूं ओबेसिटी के वजह से और प्रोटीन की कमी के वजह से आपका जो मसल्स होंगे वो दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेसिव तरीके से कमजोर हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव तरीके से मसल्स कमजोर होने को बोलते हैं वास्टिंग ऑफ मसल्स। वास्टिंग ऑफ मसल्स। कौन से मसल्स ज्यादा वास्ट होंगे? जिन पे ज्यादा प्रेशर है, जैसे आपके थाई के मसल्स, आपके पेल्विक गर्डल के मसल्स, ये आपका पेक्टोरल गर्डल है इसके मसल्स। सो देयर इज अ वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब आप अच्छे से समझ लेना। वास्टिंग वर्ड का मतलब होता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल्स या प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ मसल्स। प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ मसल्स, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको समझ में आना चाहिए। सो दे विल बी वास्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ थाइस एंड pelvic and pectoral girdle. आई थिंक ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए। मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको कुछ ऐसे बंदों से मिलवा देता हूं जिनको ये पास्ट में ये बीमारी हुई थी। यस सर, सो आई met them on Google. So please फोकस कीजिए। आप देखिए ये दो बच्चे हैं, एक्चुअली में ये एक ही बच्चे हैं। एक बच्चे को जो ये बंदा है ये नॉर्मल बंदा है, और जब इसी बंदे को ये बीमारी हो गई थी दैट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम, तो उनको आप देखिए इनका वजन कितना बढ़ गया है, कितने मोटे हो गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? आई हैव गॉट वन मोर पिक्चर ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। दिस इज कॉल्ड बिफोर, ये बिफोर है, और ये आफ्टर 6 मंथ आफ्टर गेटिंग द कुशिंग सिंड्रोम। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस डेवलप होता है और ओबेसिटी यहाँ पे डेवलप होती है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जब यहाँ पे देयर विल बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, तो उसी समय अल्डोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्यूमर है ना, तो ट्यूमर में अल्डोस्टेरोन भी बढ़ेगा। अल्डोस्टेरोन का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स को भी हमको सीखना है, तो ब्लू कलर से ही सीखते हैं। आप मुझे बताइए ना, अल्डोस्टेरोन का फंक्शन है सोडियम को बढ़ाना ब्लड में और पोटेशियम को जाने देना यूरिन में। अगर सोडियम बढ़ेगा तो अगर अल्डोस्टेरोन हार्मोन हाइपर सिक्रीशन हुआ, ज्यादा सिक्रीशन हुआ, तो सोडियम और भी बढ़ेगा। और भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि अभी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। पक्का? सो क्या मैं लिख सकता हूं देयर इज अ राइज इन द ब्लड प्लाज्मा सोडियम लेवल, राइज इन ब्लड प्लाज्मा sodium level, and there will be decrease in the concentration of blood plasma potassium level. Yes sir,
इज दैट क्लियर? पक्का? तो आई थिंक ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आएंगे। देखो बच्चों, इफ देयर इज अ राइज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ सोडियम, अगर सोडियम लेवल ब्लड में बढ़ेगा, अगर सोडियम लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो उसके पीछे पानी भी आएगा, तो आपका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। देयर विल बी राइज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। So there will be rise in the blood volume and blood pressure। ये important symptoms भी यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाएंगे। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो यहाँ पे आएंगे। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। कुशिंग सिंड्रोम वो सिंड्रोम कहलाता है, कॉर्टिसोल की जरूरत से ज्यादा होने से ये बीमारी हो जाता है। ये बीमारी आपको तब हो जाता है जब किसी बंदे को ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड का शुगर लेवल बढ़ना ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। देयर इज अ ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। डायबिटीज, ये डायबिटीज इंसुलिन वाला डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन वाला ही डायबिटीज है, लेकिन दैट्स बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। आपको ऐसा समझना है। तो ये कॉर्टिसोल के बढ़ने से हो जाता है। शुगर अब यूरिन में पास होगा, आप मोटे हो जाओगे, आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, आपका ब्लड प्लाज्मा सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और दीज आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया हुआ है। आई नीड सम स्पेस, सो लेट्स गेट दिस स्पेस एंड लेट्स कंटिन्यू टू प्रोग्रेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय एवरीबॉडी, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे बीमारी पे हम आते हैं। तीसरी बीमारी का नाम है अल्डोस्टेरिनिज्म। अल्डोस्टेरिनिज्म बोलते हैं, या हम इसको कॉन्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखना, अल्डोस्टेरिनिज्म या कॉन्स सिंड्रोम, ये बातें आप याद रखना। जब हम अल्डोस्टेरिनिज्म या कॉन्स सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझना होता है, नंबर 1 कि इट अकर बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन। ये किस वजह से डेवलप होता है? It developed because of hypersecretion of aldosterone hormone. So number 1 point, hypersecretion of aldosterone। अब मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि आपको हाइपर सिक्रीशन, अचानक में हाइपर सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन क्यों आ गया है। बिकॉज देयर इज अ ट्यूमर इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि अगर एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर आया हुआ है तो ये सभी में आएगा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जोना रेटिकुलरिस के सेल्स में ही ट्यूमर आया हुआ है। इन दैट केस हम इस बीमारी को अल्डोस्टेरिनिज्म बोलेंगे। इफ देयर इज अ पूरे एड्रिनल कॉर्टेक्स में आया हुआ है, देन वी विल गो फॉर द कुशिंग सिंड्रोम, या हम कुशिंग सिंड्रोम हम उसको नाम देंगे। यस सर। तो कभी कभी ये सेल, पर्टिकुलर सेल में भी ट्यूमर डेवलप हो सकता है, पर्टिकुलर जोन में भी ट्यूमर हो सकता है। या सो ट्यूमर इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके वजह से देयर विल बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम ज्यादा एक्सक्रीट होगा, यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो ब्लड प्लाज्मा जो सोडियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, तो उसके पीछे पानी आएगा, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन सारी चीजों को हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं। दीज आर नथिंग बट द सिम्टम्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर नथिंग बट द सिम्टम्स। सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। Number 1 symptom, there will be increase in the sodium absorption in the blood. So more, या हम बोल सकते हैं rise in blood sodium level.
ब्लड प्लाज्मा सोडियम लेवल। पोटेशियम का जो ब्लड प्लाज्मा लेवल है वो ड्रॉप होगा, ड्रॉप इन ब्लड प्लाज्मा पोटेशियम लेवल। पोटेशियम लेवल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। आपको हमेशा मैंने बताया हुआ है कि जहां सोडियम होगा वहीं पे पानी आएगा, क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। जहां जहां देखो सोल्यूट जाता है, हाँ पीछे पीछे देखो पानी जाता है। तो अगर सोडियम ब्लड में रहेगा, सोडियम यहाँ पे अगर ब्लड में रहेगा, है ना, तो सोडियम के पीछे पानी आएगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, राइज इन या इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर, देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर। If there is a rise in the blood pressure, blood volume, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में अगर ज्यादा पानी बढ़ गया है तो आपको ज्यादा यूरिन होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आपके बॉडी में ज्यादा पानी अगर आपने आज ज्यादा पानी पी लिया सुबह तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा। ऐसा बोलने में कोई बुरी बात नहीं है ना। तो अगर ज्यादा यूरिन आता है तो इस मेडिकल कंडीशन को हम पॉली यूरिया कहते हैं। यस, पॉली इज द मैनी एंड द यूरिया इज द यूरिन, मोर यूरिन, पॉली यूरिया। सो पॉलीयूरिया, polyuria, this is also going to be the one of the symptoms. I think these are the possible symptoms जो मैं आपको बता सकता था, और दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वक्त आ गया है कि हम लोग सी के बाद हम लोग डी के बारे में बात करें। जब हम लोग डी के बारे में बात करते हैं तो वी गोना टॉक अबाउट एड्रिनल वीरुलिज्म। यस सर, तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं ताकि हमको वहां पे स्पेस कम ना पड़े। सी के बाद डी, एड्रिनल वीरुलिज्म। एड्रिनल वीरुलिज्म के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब हम एड्रिनल वीरुलिज्म के बारे में बात करते हैं तो एड्रिनल वीरुलिज्म ये जो बीमारी होती है इसमें मेल का जो कैरेक्टर है वो फीमेल में ऑब्जर्व होता है। देयर विल बी मेल कैरेक्टर, इंसान मतलब मेल का कैरेक्टर फीमेल में ऑब्जर्व किया जाता है या मेल का कैरेक्टर फीमेल में डेवलप हो जाता है। जैसे मेल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मेल के कैरेक्टर्स होते हैं बियर्ड होना, मुस्टैच होना, बियर्ड होना, ये मेल के कैरेक्टर्स है। एक्सेसिव बॉडी हेयर होना, ये मेल के कैरेक्टर है। जो वॉइस होती है वो हार्ड होती है, हॉर्स वॉइस होती है, जबकि फीमेल की जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट वॉइस होती है। यस सर, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने अभी बोला, बियर्ड, मुस्टैच, बॉडी हेयर्स और हॉर्स वॉइस, ये सारे कैरेक्टर अब फीमेल में डेवलप हो जाएंगे। क्यों डेवलप हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं? मेल कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड इन फीमेल इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, मेल कैरेक्टर सीन इन फीमेल। मेल के कैरेक्टर्स होंगे वो फीमेल में आएंगे, मेल कैरेक्टर इन फीमेल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फीमेल के अंदर देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स तो सभी के पास है, तुम मेल हो या तुम फीमेल हो, तुम्हारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स तो रहेगा ही रहेगा। तो मेल कैरेक्टर सीन इन फीमेल बिकॉज मेल सेक्स हार्मोन बढ़ गया है। There will be excessive secretion of male sex hormone called androgen, which is secreted by the zona reticularis. It increases in case of female. तो मैं ये लिख देता हूं, yes sir। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं female produces, I think we don't have sufficient space, हम लिखने की कोशिश करते हैं female will secrete excessive
फीमेल सिक्रीट एक्सेसिव मेल हार्मोन कॉल एंड्रोजन। मेल हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। मेल हार्मोन कॉल एंड्रोजन। आपको मालूम है ना, जो जोना रेटिकुलरिस होता है वो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखना कि ये सारे सिम्टम्स फीमेल में पाए जाएंगे। दे विल बी सीन इन केस ऑफ अ फीमेल। तो फीमेल में मुस्टैच डेवलप हो जाएगा, बियर्ड डेवलप हो जाएगा। फीमेल प्रोड्यूसेस द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो पहला सिम्टम होगा फीमेल प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। उसमें क्या क्या आएंगे? डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, बियर्ड एंड हॉर्स वॉइस। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, beard and horse voice. Yes sir, I think this particular part is clear. और जब आपको ये क्लियर हो गया है, आई होप यू आप समझते हैं हॉर्स वॉइस का मतलब होता है मेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। इस हार्ड वॉइस को हम लोग हॉर्स वॉइस बोलते हैं। बियर्ड और मुस्टैच सभी को समझता है। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी और मुस्टैच का मतलब होता है मूंछ। सो डी के बाद हम लोग ई फॉर एलिफेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ई इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ई के बारे में क्या है? गैनेकोमस्टिया। गैनेकोमस्टिया बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एड्रिनल विरुलिज्म होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। और फीमेल के अंदर मेल की कैरेक्टर, मतलब मैंने लिखा हुआ है मेल कैरेक्टर सीन इन फीमेल। उसी तरीके से यहां पे हम लिखेंगे फीमेल कैरेक्टर सीन इन मेल। नंबर 1 पॉइंट, फीमेल कैरेक्टर्स सीन इन मेल। मेल में ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देयर विल बी एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन इन मेल। सो there will be excessive secretion of excessive secretion excessive की spelling EXCESSIVE excessive secretion of female secondary sex hormone in male. फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। हार्मोन का नाम मालूम है आपको? एस्ट्रोजन इन मेल। तो अब इसका सिम्टम्स क्या होगा? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि मेल के अंदर जो बियर्ड और मुस्टैच होते हैं इनकी कमी होना चालू हो जाती है। सो देयर विल बी लेस बॉडी हेयर्स। बियर्ड और मुस्टैच में जो हेयर्स है ना वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ ब्रिस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ब्रिस्ट का डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होता है, फीमेल के अंदर भी मेमरी ग्लैंड होता है, लेकिन मेल में ये पर्टिकुलर ग्लैंड वेस्टिजियल होता है। यस,
बट इस बीमारी में गैनेकोमस्टिया में, यस सर, सो देयर विल बी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट आप समझते हैं, यहाँ पे हम ब्रेस्ट का मतलब होता है मेमरी ग्लैंड या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ऑब्वियसली इस बीमारी में मेल इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द मिल्क, मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, खाली मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बियर्ड और मुस्टैच या बॉडी हेयर में थोड़ी सी कमी आ सकती है, सो दे विल बी स्पेयर बॉडी हेयर और स्पेयर हेयर्स ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड। तो बियर्ड और मुस्टैच में जो हेयर्स होते हैं उस हेयर की कमी आ सकती है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो हमने 5 बीमारियां सीखी इस पर्टिकुलर वीडियो में। एडिशंस डिजीज है जो कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से होता है, मतलब कॉर्टिसोल की वजह से। सेकेंड बीमारी हमने सीखी कुशिंग सिंड्रोम, ये हाइपर की वजह से होता है, हाइपर सिक्रेशन। थर्ड बीमारी हमने सीखी अल्डोस्टेरिनिज्म या कॉन्स सिंड्रोम, ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। देन फोर्थ बीमारी एड्रिनल विरुलिज्म, ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में मेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। गैनेकोमस्टिया मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। आपने लाइफ में देखा होगा कि कुछ वुमेन जो होती हैं उनको बियर्ड और मुस्टैच डेवलप होना चालू हो जाता है, उनकी आवाज जो होती है वो काफी हार्ड हो जाती है, हॉर्स हो जाती है, मेल की तरह हो जाती है, और ऑल दिस थिंग्स आर बिकॉज ऑफ एड्रिनल विरुलिज्म। आपने कुछ मेल को भी देखा होगा जिनमें बियर्ड और मुस्टैच की कमी हो जाती है, उनमें ब्लिस का डेवलपमेंट हो जाता है। नथिंग बट द हार्मोनल सिम्टम्स है, ये हार्मोन के डेफिशिएंसी से या एक्सेस होने से ये डिसऑर्डर्स आते हैं। और अगर आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं अगर वो बैलेंस हो जाते हैं तो आपका बॉडी नॉर्मल तरीके से, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल तरीके से काम करती है। बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी की फिजियोलॉजी को बैलेंस करने के लिए इट इज वेरी मस्ट कि यू हैव अ प्रॉपर डाइट। आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, एंड यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे एटलीस्ट 20 मिनट। आपको स्पीड वॉकिंग करनी है। स्पीड वॉकिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिसको आप अगर 80 साल के हुए या 90 इयर्स के हुए या 100 साल के हुए तो भी आप ये वॉकिंग कर सकते हैं। और ऐसी कुछ एक्सरसाइज करो जब आप मिड एज में हो या ओल्ड एज में हो, तो भी वो एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकें। यस सर। और अदरवाइज यू कैन डू एनी एक्सरसाइज, बट इट्स माय रिकमेंडेशन की स्पीड, नॉट ओनली वॉकिंग, इट्स स्पीड वॉकिंग। आपकी हार्ट जोर से धड़कना चाहिए, आपका हार्ट जोर से ब्लड को पंप करना चाहिए, बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और बॉडी की टॉक्सिसिटी बाहर निकलनी चाहिए। आई थिंक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ओवर। हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स खत्म कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द एड्रिनल मेडुला, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए जय हिंद।